1 अप्रैल 2026 से एक बड़ा टैक्स चेंज आया है। फॉर्म 15G एंड 15H अब खत्म हो चुके हैं और उनकी जगह एक नया फॉर्म आया है, फॉर्म 121 अंडर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। लेकिन ट्विस्ट ये है, अगर आप इन्हें गलत भरेंगे तो पेनल्टी के साथ जेल भी हो सकती है, अप टू 3 मंथ से 2 इयर्स तक। तो अगर आप एफडी, इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम पर टीडीएस बचाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। देखिए, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, फिर भी बैंक टीडीएस काट लेता है और फिर आपको रिफंड के लिए आईटीआर फाइल करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है फॉर्म 121। व्हाट इज फॉर्म 121? फॉर्म 121 एक यूनिफाइड डिक्लेरेशन फॉर्म है जो इंट्रोड्यूस हुआ है अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये रिप्लेस करता है एग्जिस्टिंग फॉर्म 15G एंड 15H। 15H प्रीवियसली सीनियर सिटीजन्स के लिए यूज होता था एंड 15G जो सीनियर सिटीजन्स नहीं थे। बट अब दोनों टाइप्स के सिटीजन्स के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म है, फॉर्म 121। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म? सी, अगर आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी निल आ रही है तो आपके लिए टीडीएस नहीं कटना चाहिए और ये फॉर्म आपको उसी से बचाता है। वार्निंग, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच ये है, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, इनकम छुपाई या फॉल्स डिक्लेरेशन दिया तो सेक्शन 482 के अंडर आपको 3 मंथ से 2 इयर्स तक की जेल हो सकती है, प्लस पेनल्टी भी लग सकती है। सो प्लीज ब्लाइंडली इस फॉर्म को मत फिल करिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। विच इनकम कवर्ड? फॉर्म 121 किन इनकम्स पर अप्लाई होता है? एफडी या बैंक इंटरेस्ट पे, पीएफ विड्रॉल या पेंशन पे, डिविडेंड म्यूचुअल फंड इनकम पे, रेंट इनकम पे, इंश्योरेंस कमीशन एंड पे आउट्स पे। एलिजिबिलिटी, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कौन ये फॉर्म भर सकता है। ये फॉर्म सिर्फ एप्लीकेबल है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स के लिए, और किन के लिए अलाउड नहीं है? कंपनीज, फर्म्स, नॉन रेजिडेंट, इन सब के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है टोटल एस्टिमेटेड इनकम पे आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो नील आना चाहिए एंड बिना पैन के ये फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। की चेंजेस अब समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए हैं? नो एज बेस्ड फॉर्म, अब एक सिंगल फॉर्म है सभी एज ग्रुप्स के लिए, फॉर्म 121। फॉर्म के लिए पैन मैंडेटरी है, आपकी लास्ट 2 इयर्स की आईटीआर डिटेल्स भी रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट द फॉर्म। अब ये फॉर्म फाइल करेंगे तो एक यूआईएन नंबर भी जनरेट होगा, विच इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 26 डिजिट्स का होता है एंड ये फॉर्म ऑनलाइन वैलिडेट भी होता है। ओवरऑल सिस्टम ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट हो गया है। फॉर्म 121 कैसे भरना है? स्टेप 1, कि आप फॉर्म डाउनलोड करें या बैंक पोर्टल से एक्सेस करें। स्टेप 2 इज टू चेक योर एलिजिबिलिटी। स्टेप 3 इज टू फिल द पार्ट ए ऑफ दिस फॉर्म एंड स्टेप 4 इज टू सबमिट दिस फॉर्म टू बैंकर और पेयर एंड स्टेप 5 में आपको बैंकर या पेयर आपको देगा आपका यूआईएन नंबर। लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्म स्ट्रक्चर। इस फॉर्म के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए जो कि आप भरते हैं, पार्ट बी जो कि बैंक या पेयर भरता है। बैंक या पेयर इसके बाद में इसको रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 140 के थ्रू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस टू फाइल दिस फॉर्म। तो फॉर्म 121 को भरने के लिए आपको पहले उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर बैंक पोर्टल से, या फिर आप आ सकते हैं incometaxindia.gov.in पे। यहाँ पे आपको आना है टैक्स लॉज एंड रूल्स पे, इसमें आप आएंगे फॉर्म्स एंड डाउनलोड में। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स 2026 का लिंक मिलेगा। जस्ट कम हियर, स्क्रॉल डाउन अ बिट एंड यहाँ पे सर्च बार में आप फॉर्म का नंबर लिखिए विच इज 121 एंड सर्च फॉर इट एंड यहाँ पे आपको उसे डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन सेव इट इन योर सिस्टम, राइट? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्म 121 में हम क्या क्या चीजें फिल करनी होती हैं। As of now, we will be discussing only part A because part B is for banks or peers. तो हम सिर्फ part A के बारे में डिस्कशन करेंगे। Let's see हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फिल करनी है। फर्स्ट हमारा नेम, हमारा एड्रेस, पैन, then status. Status would be either individual or HUA. रेजिडेंशियल स्टेटस, ये नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आपका स्टेटस रेजिडेंट आएगा। Then we have to inform
हमारा एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है या नहीं है, दैट मीन्स हम सीनियर सिटीजन है या नहीं है. So just say yes or no, then email ID, contact number, tax year. So current tax year is 26-27, तो मैंने वो वहाँ पे ऐड कर दिया है. Then we have to fill the details of income. Details of income के अंदर हमें ऐड करना है कि हम किस टाइप की इनकम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे ऐड किया इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. यू कैन ऐड dividend, provident fund, whatever type of income you are getting. Then you have to add estimate income for which declaration is made. तो यहाँ पे जो मैं इंटरेस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ उसका अमाउंट कितना होगा और किस पीरियड के लिए. तो आई एम टेलिंग हियर कि वो 2 लाख रुपए का इनकम है. देन इन दिस फॉर्म वी आल्सो नीड टू टेल कि हमने इससे पहले कोई 121 फिल किया है या नहीं किया सेम टैक्स ईयर के अंदर. तो हम यस हमें यस या नो कहना है. इफ वी आर सेइंग यस देन वी हैव टू फिल कि हमने इससे पहले कितने फॉर्म्स और भरे हैं, 1 2 3 जितने भी आपने फॉर्म भरे उनका नंबर लिखिए. देन वी हैव टू टेल कि जितने भी हमने फॉर्म भरे हैं उन सब का अभी तक का टोटल इनकम कितना था. तो मैंने यहाँ पे एक ही फॉर्म लिखा है तो और उसके अंदर आई एम अज्यूमिंग कि मैंने 50,000 का इनकम भरा है. सेक्शन 12 के अंदर हमें लिखना है कि टोटल इनकम कितनी है जो आप इस वाले फॉर्म के अंदर डिस्क्लोज कर रहे हो और इससे पहले जो आपने फॉर्म्स भरे हैं. तो इस वाले फॉर्म के अंदर मैं 2 लाख की इनकम डिस्क्लोज कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने 50,000 का किया है तो टोटल हो गया 250. एंड देन वी हैव टू टेल कि हम पूरे ईयर के अंदर कितनी इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वी आर सेइंग 3 लाख. After filling these things we also need to tell about our last 2 years ITR. उसके अंदर हमें टैक्स ईयर्स लिखना है, देन उनका एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखना है एंड देन उन रिटर्न्स के अंदर हमने कितना टोटल इनकम हमारा मेंशन किया है. आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर्स इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट से मिल जाएंगे. ठीक है. Then scroll down a bit more. In the end we have to declaration. We have to provide the declaration जहाँ पे आपको आपका नेम मेंशन करना है, आपका पैन नंबर मेंशन करना है. देन यू हैव टू अपडेट द टैक्स ईयर. ये टैक्स ईयर 26-27 रहेगा एज ऑफ नाउ. देन यू हैव टू अपडेट द प्लेस, डेट एंड देन साइन इट एंड सबमिट इट टू द बैंक और पेयर. जब बैंक या पेयर को ये मिलेगा देन दे विल update this and they will provide you the 26 digit unique tracking number, right? कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखिए. ये फॉर्म हर साल भरना होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है. इनकम क्रेडिट होने से पहले सबमिट करें तभी टीडीएस अवॉइड होगा. अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फाइनेंशियल लेंस को. थैंक यू सो मच.